दोस्तों इससे पहले वाले जो अपने लेसन्स थे उनके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे बेसिक्स हैं इस चैप्टर के और एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आज से मैं थोड़ा नया प्रोसेस भी चेंज करने वाला हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूँ। इस लेसन में नहीं किए मैंने ऐसा। अगला जो लेसन होगा उस लेसन के अंदर मैं आपको इस जो एक्सरसाइज है ना अपनी जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे रिलेटेड, जैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है हॉट क्वेश्चन के नाम से, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, आप सोल्व करोगे। आपके लिए उसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये मैंने नया कुछ प्रोसेस आपके लिए अप्लाई किए हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो दोस्त मेरे को नए देख रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लेसन बना रखे हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लगभग सारे तो नहीं कहूँगा, क्या पता आपको कौन से डाउट हो, मैंने उसको नहीं कवर किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। कि जितने भी एंगल यूज में लिए गए, थीटा, एनी एंगल, थीटा, अल्फा, बीटा, सब क्या है, एक्यूट एंगल है। और ये सारी आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इनको सबको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जो रटना तो कुछ है नहीं, रटने वगैरह भी कुछ हो सकता है, तो ये आप मैथ में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि LHS पार्ट ये रहा, RHS, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि थोड़ी बेसिक बातें बताने वाला हूँ। कोसेक थीटा और कोट थीटा है। अब इसको इसमें लाना है ना। अब ये ध्यान, अब ये भी कोई क्वेश्चन होगा सर इधर वाले को इसको क्यों लाना है, इसको लेके आओ ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। कुछ टाइम ऐसे होता है यहाँ पे कुछ आप अप्लाई नहीं कर सकते और छोटी चीज को बड़ा नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कोसेक को हम साइन कोस में लिख सकते हैं, कोट को साइन कोस में लिख सकते हैं, तो ये आने के चांस हैं, तो हम कर सकते हैं। सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसकी हेल्प से इसको लाना है। तो ध्यान रखना, इसको उन्हीं टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे जिससे ये आए अपने पास। कुछ क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे समझ सकें, ठीक है ना, रटना नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले होगा सर कोसेक मुझे पता है 1 अपॉन साइन होता है, कोट मुझे पता है कोस अपॉन साइन होता है। दोनों को सोल्व करूंगा, फिर उनका स्क्वायर कर दूंगा, देखता हूँ फिर आगे क्या होता है। आगे की स्टेप्स भी हम इन्हीं को देखते हुए सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी सोल्व करते रहेंगे। तो ये बातें अगर आपने समझी है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अगर जिसको नहीं समझ में है दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, काम आने वाली है। अब LHS में देखो क्या है, ये है मैंने कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन, कोट की जगह कोस अपॉन साइन। और ये वाली बातें जरूर लिखना पास में, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, नंबर इससे ही मिलते हैं। सिंस दिस दिस दिस, ओके। जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क करें वो यहाँ साइड में जरूर लिखते हैं सिंस लगाकर। अब यहाँ पे देयरफॉर का साइन भी लगा सकते थे, ऐसे यहाँ ऐसे लगाते हैं ना, वो वाला 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे आया, क्योंकि दोनों तरफ साइन है, साइन एलसीएम ले लिया, तो इधर बचा 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। क्यों, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। कोस उधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। अब यहाँ पे रखा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोस स्क्वायर पहले से है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ऊपर देखो ये स्क्वायर है मीन्स ये 2 टाइम है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया। अब 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल। ये मैंने आइडेंटिटी जो यूज में ली है वो यहाँ पे लिखी है, अलजेब्रिक है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बचे, ये अपना RHS था क्या, यस RHS। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है सर इसको ब्रैकेट ओपन करें, क्यों करें हम ब्रैकेट ओपन, क्योंकि हमें ऊपर 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, तो इसमें 2 है 1 माइनस कोस थीटा, तो नीचे वाले को कुछ चेंज करके हमें एक को कट करना है। ये समझ के करेंगे तो सारी स्टेप्स हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट, आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और इसमें मैंने 4 पार्ट एक्सप्लेन किए, बाकी के रिमेनिंग लेसन्स में करूंगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करें, पार्ट सेकंड में कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ये जो ए है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब वापस से इस 2 सेक ए को इतना बड़ा तो नहीं कर सकते सर हम, इस बड़े वाले को छोटा जरूर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, एलसीएम ले लो दोनों का। तो यहाँ से तो 1 प्लस साइन ए आया, यहाँ से कोस ए आया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। जैसे 2 और 3 होता तो दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे भी, तो दोनों को लिख लिया। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, इसकी वजह से कोस ए नहीं है सर, देखो इस कोस ए का इससे मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर है,
यहाँ पे कोस ए है और 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या करना है, ए प्लस बी के स्क्वायर से ओपन करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए, यहाँ लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी मैंने यूज में ली वो लिख दी। अब मैंने कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास में लिखा, प्लस 1 2 साइन ए, अब ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है सम, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये दोनों चीजें सेम है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन दोनों का, समझना। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 2, अब आप होल सीरीज में से अगर मैं 2 बाहर ले लूँ ना तो नीचे 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, कट हो जाएगा। देखो 2 बाहर लेते हैं 1 प्लस साइन है 1 प्लस कट हो गया। अब मुझे 2 चाहिए था, ये रहा 2, इसलिए देखो यहाँ पे 2 आ गया ऊपर। तो यहाँ से 1 प्लस कोस ए बचा, 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, तो 2 सेक ए। थीटा में लिखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटी में बता रहा हूँ उसको, तो थीटा में लिख सकते हैं, ए में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं। क्या करें, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, कोट थीटा सॉरी, प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोस सेक थीटा। तो कुछ स्पेशल समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा अटेंशन रखना भाई। क्या कह रहा है, एलएचएस पार्ट में ये वाली चीजें, अब लाना सेक को सेक है, तो टेन का डायरेक्ट सेक और कोसेक के साथ रिलेशन होता है, कोट का भी होता है, पर हम कौन सा यूज में लेंगे, साइन कोस वाला। क्यों लेंगे, क्योंकि सर हमें साइन कोस बहुत इजी लगता है ना, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटी हमने यूज में ले रखी है साइन कोस की। तो साइन कोस की हेल्प से कैसे करोगे, यहाँ से इनको सबको साइन कोस में चेंज किया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज कर लिया, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख दी। अब ऊपर देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने ये लिखा, अब ये पूरा 1 अपॉन ये है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले लिया, इसको नीचे लेना चाहिए था, नीचे वाले का एलसीएम लिया साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। सिमिलरली इधर भी एलसीएम लिया, बाकी ऊपर वाला सेम है, तो ये वाला सेम किया। अब देखो ये नीचे वाला है ना अपॉन वाला डिनोमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखो सर कोस थीटा है साइन थीटा है, तो ठीक है एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों को सेम करना हो ब्रैकेट को, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यही किया और ये माइनस यहाँ आ गया। अब दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा और ये दो चीजें हैं, तो ये तो है पूरा, साइन नहीं है तो साइन को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे साइन है पर कोस नहीं है, देखो ये वाला कोस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब आ गया हो यहाँ पे देखो ये क्यूब वाले हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखना अगर बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रखेंगे, अंदर सारे प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर बाहर प्लस रखेंगे, अंदर वाला माइनस, ये ए बी वाला, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं माइनस होंगे, स्क्वायर वाले तो कभी माइनस नहीं हो सकते ना। तो सिमिलरली साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन सिमिलर नीचे कुछ चेंज नहीं किया। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आया, कट कर दिया, तो ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। कैसे बचा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, ये हो गया। अब मैं इसको 1 अपॉन ये भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखो साइन थीटा इन दोनों में शिफ्ट कर दिया, जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 होता तो दोनों का एलसीएम क्या था 2, वैसे ही तो इन दोनों में डिवाइड कर दिया वापस से, तो यहाँ पे देखो ये कट होके 1 बन गया ना, और ये साइन थीटा कोस थीटा इनका क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन साइन कोसेक, और ये होता है सेक, तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 एलएचएस आरएचएस की इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे हैं आपको, और मुझे फॉलो भी करते रहिए, ये अच्छी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आपको लगे और कुछ कमियां लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और कोर्सेज को रिव्यू जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसा इंप्रूव हो रहा है क्या इनके अंदर। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब एलएचएस पार्ट लेते हैं फिर से, और यहाँ पे क्या पता सर इसको स्क्वायर में लिख रखा है तो यहाँ पे भी कुछ चेंज करना पड़ सके, ठीक है ना। तो जैसे कि वही बात हो गई, हमें कहीं पे जाना है तो इस रास्ते से जा रहे हैं इनको लेकर, अब सामने वाले भी आ जाएं, सामने वाले भी हमें लेने आ जाएं, अगर हमें रास्ता नहीं पता हो तो वो वाला मेथड है, हमें सामने वाले भी सोल्व करने पड़ सकते हैं आरएचएस बोथ को भी। तो एलएचएस को मैंने लिखा तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इज इक्वल टू देखो सेक को चेंज किया कोस में तो 1 अपॉन कोस अपॉन 1 अपॉन कोस, तो ऊपर वाला एलसीएम लेके सोल्व किया तो ऊपर देखो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए आया, इसी तरह को ही सोल्व किया तब, और नीचे 1 अपॉन कोस ए, दोनों को क्या कर देते हैं अब
नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो कोस से कोस कट गया तो आ गया 1 प्लस कोस ए। अब इधर वाला समझ में आ रहा है कैसे होगा? हाँ देखो क्या करेंगे, माइंड में ही सोल्व हो जाने चाहिए थोड़े से। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, ये आरएचएस है। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हो, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ये कट गई, तो क्या बचा, देखो ये दोनों कट गए ना, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए। ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको सोल्व करके नहीं ला सकते हो, ला सकते हो, पर हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, छोटे क्वेश्चन में थोड़ी मेथड समझने हैं, पहले समझो इनको फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं फिक्स नहीं है कि इसी मेथड से होगा, आप दूसरे मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक कुछ नया सीखते रहिए, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहिए।